Now we will study chapter 12. Our chapter 12 name is The Universe. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is the sun. Second topic is solar system. Third topic is the moon. Fourth topic is phases of the moon. Fifth topic is stars and the constellations. And last sixth topic is astronomers. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. लेबल द गिवन प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. आपको जो साइड में सोलर सिस्टम दे रखा है, इन प्लैनेट्स के आपको नेम लिखने हैं. दिस इज वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट. अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, दिन के समय में भी और रात के समय में भी. ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स दैट यू सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. ये सभी ऑब्जेक्ट्स हो गए आप स्काई के अंदर देखते हैं, इनको हेवनली बॉडीज बोलते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज द सन. द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. जो सन है वो बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि स्काई के अंदर हमें दिखता है. इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास में है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव अस हीट एंड लाइट. ये एक आग के गोले की तरह है जो हमें लाइट और हीट दोनों ही देता है. विदाउट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन नथिंग कुड लिव ऑन द अर्थ. बिना हीट और लाइट के, सन के बिना हीट और लाइट के अर्थ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इट वुड बी टू कोल्ड एंड डार्क. यदि हीट एंड लाइट नहीं होगी अर्थ पे तो वहां पर एरिया बहुत ठंडा होगा और अंधेरा होगा. नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम. एवरी डे वी सी दी सनराइज एंड सेट इन दी स्काई. हम रोजाना देखते हैं कि सूरज उगता है और फिर ढल जाता है. इट लुक्स एज इफ द सन गोज अराउंड द अर्थ बट साइंटिस्ट हैव फाइंड आउट दैट इट इज द अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब हम सन को देखते हैं अपने चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, तो हमें लगता है कि सन आ रहा है और जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि सन अपनी जगह पर ही है. अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम. सन और बचे हुए 8 प्लैनेट्स मिलाकर पूरा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. द अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ भी एक प्लैनेट ही है. लाइक द अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन. अर्थ के तरीके से ही बचे हुए 7 जो हैं वो भी प्लैनेट्स ही हैं जो कि सन के चारों तरफ हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. हर एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है सन से. इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट. इन सब में से ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. द अदर प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये बाकी के जो बचे हुए अदर प्लैनेट्स हैं इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है. ये आपको ऊपर सोलर सिस्टम शो कर रखा है. इसमें सारे 8 प्लैनेट्स हैं और सन भी है. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू विद दिस एक्टिविटी. आपको अपने बड़ों से बोलना है कि वो आपकी इस एक्टिविटी में आपकी हेल्प करें. प्लेस योर हैंड नियर अ लाइटेड कैंडल. आपको अपना हाथ जलती हुई कैंडल के पास रखना है. डू नॉट टेक इट टू क्लोज और यू मे बर्न योर हैंड. आपको कैंडल जलती हुई कैंडल के पास अपना हाथ नहीं लेके जाना है.
इससे आप जल भी सकते हैं, आपको अपना हाथ थोड़ा दूर ही रखना है। कैन यू फील द हीट ऑफ द फ्लेम? क्या आप उस फ्लेम की हीट को फील कर सकते हैं? मूव योर हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम। आपको अपना हैंड उस फ्लेम पे से मूव करना है। सून यू विल नॉट फील द हीट। तो फिर आप उस हीट को फील नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज दिस सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ बट वी स्टिल फील इट्स हीट। जो सन है वो अर्थ से काफी दूरी पर है लेकिन हमें उसकी हीट फील होती है। कैन यू इमेजिन हाउ मच हीट द सन गिव्स आउट? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सन की हीट होती है वो कितनी ज्यादा बाहर निकलती है? नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई। जो मून है वो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है स्काई के अंदर। जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसी तरीके से मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द मून इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट। हम मून को अर्थ सैटेलाइट भी बोलते हैं। इट इज नियरली 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग अर्थ से इतनी दूरी पर है, बट इट डज नॉट कम क्लोजर देन 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर से ज्यादा क्लोज नहीं आता है। इट ट्रेवल्स एट अबाउट 3,660 किलोमीटर पर आवर। ये कम से कम 3,660 किलोमीटर एक घंटे में ट्रेवल करता है। इट टेक्स अबाउट 27.3 days to complete one rotation as well as one revolution around the earth। ये लगभग 27.3 डेज लेता है अपना एक रोटेशन को कंप्लीट करने में और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी अर्थ के चारों तरफ। इट इज द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स विच हैज बीन विजिटेड बाय मैन। ये यूनिवर्स का सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैन आराम से विजिट कर सकते हैं। इट इज ड्राई एंड बैरन। यहाँ पर बहुत ड्राई है और सूखा है, बंजर है। देयर इज नो वाटर एंड एयर। मून पर कोई भी नहीं तो वाटर है और न ही एयर है। विद द रिजल्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। इसका ये रिजल्ट निकल के आता है कि मून पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट्स सरफेस हैज माउंटेन एंड ह्यूज रिचेस कॉल्ड क्रेटर्स। इसके सरफेस पर माउंटेन्स हैं, ह्यूज रिचेस हैं जिसे हम क्रेटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ द मून। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट्स स्लाइडेड पोर्शन फेसेस अस आल्सो चेंजेस। जैसे ही मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है इसी तरीके से जो उसका लाइटेड वाला फेस होता है जहाँ पर उसकी लाइट जलती होती है वो पोर्शन का फेस होता है वो भी चेंज हो जाता है। दैट इज वाई द शेप ऑफ द मून एज सीन बाय अस कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका यही कारण है जो हम मून देखते हैं उसकी जो शेप है वो रोजाना चेंज होती रहती है। फर्स्ट इज न्यू मून जिसको हम बोलते हैं अमावस्या। व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून अर्थ और सन के बीच में हो वी डू नॉट सी द मून एट ऑल। तब हमें मून नहीं दिखता है। इट इज कॉल्ड द न्यू मून। इसको हम न्यू मून बोलते हैं या फिर अमावस्या बोलते हैं। द सनलाइट फॉल्स ऑन दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सनलाइट है वो मून के पार्ट पर गिरती है जो कि अर्थ से काफी दूरी पर है। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट पर वो बहुत काफी डार्क होता है, मतलब अंधेरा होता है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता है। सेकेंड इज क्रिसेंट मून। 2 or 3 days later we see only a part of the moon। this is called crescent moon। 2 या 3 दिन बाद में हम एक मून का ऐसा पार्ट देखते हैं जिसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। थर्ड इज फर्स्ट क्वार्टर। विद इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आधा मून देखते हैं। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। उसे हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज गिबोबियस मून। वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून। जब हम आधे से ज्यादा हिस्से मून के हिस्से को देखते हैं इट इज कॉल्ड द गिबोबियस मून। उसको हम गिबोबियस मून बोलते हैं। नेक्स्ट इज फुल मून जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। विद इन 2 weeks वी सी द फुल फेस ऑफ द मून। 2 हफ्तों के अंदर अंदर जब हम मून का पूरा फेस देख लेते हैं द मून इज राउंड एंड ब्यूटीफुल। तब जो वो मून बिल्कुल राउंड होता है और ब्यूटीफुल होता है। इट इज फुल मून। उसको हम फुल मून बोलते हैं फिर पूर्णिमा बोलते हैं।
When the earth is in between the sun and the moon, the sunlight falls on that part of the moon which is facing the earth. जब अर्थ सन और मून के बीच में हो, तब सनलाइट जब गिरती है मून के सरफेस पर, मून के पार्ट पर, तब उस फेसिंग पर अर्थ से हमें दिखता है कि वो मून फुल मून है. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर फुल मून डे द साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू डिक्रीज अगेन. फुल मून डे के बाद जो मून का साइज है वो अपने आप ही कम होने लगता है. इट सीम्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. वो काफी छोटा होने लगता है. When it complete the round, we cannot see the moon, new moon. जब वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तब हमें वो मून नहीं दिख पाता है. डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वार्निंग एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड वैक्सिंग. जो डिक्रीजिंग साइज हमें जो दिखता है मून का उसको हम वेनिंग बोलते हैं, या फिर जो इंक्रीजिंग साइज होता है जो हमें मून का दिखता है उसको हम वैक्सिंग बोलते हैं. The increasing and decreasing sizes of the lighted part of the moon are called phases of the moon. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज होता है मून का लाइटेड पार्ट, उसको हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं. दिस इज फेजेस ऑफ द मून. These phases of the moon play an important role in declaring many religious festivals like Diwali and Eid. जो मून के फेजेस हैं ये हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण हमारे जो मैंने रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली एंड ईद ये भी डिक्लेयर्ड होते हैं. दिवाली ऑलवेज फॉल्स ऑन न्यू मून एंड ईद उल फितर इज सेलिब्रेट व्हेन द मून इज साइटेड. जो दिवाली है वो तब मनाई जाती है जब फुल मून होता है, न्यू मून निकलता है, और जो ईद है वो तब मनाई जाती है जब मून साइटेड होता है. नेक्स्ट इज स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशन. द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज. जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े हेवनली बॉडीज हैं. दे हैव फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस. उनकी स्पेस के अंदर फिक्स्ड पोजीशन होती है. दे हैव देयर ओन लाइट. और उनकी खुद की लाइट भी होती है. सम स्टार्स लुक ब्राइटर देन अदर्स. कुछ स्टार्स काफी चमकदार दिखते हैं दूसरे स्टार से. इट इज बिकॉज दे आर नियर टू अस देन अदर स्टार्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरे स्टार से काफी पास में होते हैं. The brightest star in the northern hemisphere is the pole star. जो काफी ब्राइटेस्ट स्टार होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर पर उसको हम बोलते हैं पोल स्टार. वो होता है पोल स्टार. स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इन द स्काई. जो स्टार्स हैं वो काफी सारे पैटर्न से बनाते हैं स्काई के अंदर. अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर डिजाइन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. ग्रुप ऑफ स्टार जो भी एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाते हैं उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. Constellations have different names. Constellations के भी काफी अलग अलग नेम्स होते हैं. Some of the common constellations are Leo, Lion, Orion, Hunter, Scorpius, Scorpion and Ursa Major. ये कुछ कॉमन कॉन्स्टलेशंस के नेम थे. ये Orion, Scorpion and Ursa Major. Next is astronomers. साइंटिस्ट हु स्टडी द स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. वे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्स के बारे में स्टडी करी है उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. दे लुक एट द स्टार्स विद पावरफुल टेलीस्कोप. वो स्टार्स को एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं. गैलीलियो अ फेमस एस्ट्रोनॉमर वाज द फर्स्ट टू यूज द टेलीस्कोप फॉर स्टडिंग स्टार्स. गैलीलियो एक पहले फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने टेलीस्कोप से स्टार्स की स्टडी करी थी. Around 1500 years ago, Aryabhatta, an Indian astronomer, was the first man who told that the Earth was round and rotates on its axis. आज से 1500 years ago, 1500 साल पहले एक आर्यभट्ट थे जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे. ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है शेप में और वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है. वराहमिहिर wrote many books on astronomy. जो लोग वराहमिहिर थे उन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर. अनदर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स भास्कर डिस्कवर्ड अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स. जो और अदर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि भास्कर उन्होंने डिस्कवर्ड किया था
प्लैनेट्स के मोशन का मेथड फाइंड किया था उन्होंने। नेक्स्ट इज क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज, जो ब्राइटेस्ट स्टार है नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ वो कौन सा है? पोल स्टार, इसलिए हम पोल स्टार पर टिक कर देंगे। सेकेंड इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म द शेप ऑफ अ हंटर, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हंटर की शेप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ओरियन। नेक्स्ट इज फोर वर्ड्स। फर्स्ट इज स्टार, अ फार अवे लार्ज फिक्स्ड ल्यूमिनियस बॉडी इन द स्काई, अर्थ से काफी दूरी पर लार्ज ल्यूमिनियस जिसकी फिक्स्ड बॉडी होती है स्काई के अंदर, उसको हम स्टार बोलते हैं। सेकेंड इज सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन ऑर्बिट, एक आर्टिफिशियल बॉडी जो ऑर्बिट की जगह पर रखी हुई है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। थर्ड इज प्लैनेट, कैलिस्ट्रियल बॉडी मूविंग इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टार, एक कैलिस्ट्रियल बॉडी जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट मतलब स्टार के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट चारों तरफ घूमती है। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। फर्स्ट इज द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, जो सन है वो स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड इज द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम, सन और बाकी के 8 प्लैनेट्स मिलकर पूरा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। थर्ड इज द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई, जो मून है वो काफी क्लोजेस्ट नेबर है स्काई के अंदर। फोर्थ पॉइंट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, साइज का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना मून का लेटेड पार्ट डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पर्टिकुलर डिजाइन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, स्टार्स का ग्रुप जो कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाता हो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।